हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट उनके जो कथन है उसको देखेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारे के सारे कथन हैं। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और ये जितने भी कथन हैं ये अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में चाहे वो पीजीटी का हो और नेट का हो या फिर जेआरएफ नेट जेआरएफ का हो, सभी में इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे अभी पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स है, इनका जन्म कब हुआ था? 1818 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। और ये कहाँ से थे? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। आगे इनका एक एक कथन देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला कथन है, व्यक्ति वर्ग की उपज है। इनका क्या कहना है कि व्यक्ति जो है वो वर्ग की उपज है। दूसरा इनका कथन है, धर्म हृदयहीन का हृदय है, धर्म पीड़ित लोगों की आह है। और धर्म क्या है? जनता के लिए अफीम है। धर्म पीड़ित लोगों की साधारण की अफीम है। मतलब इनका पूरा जो कथन है वो है कि धर्म हृदयहीन का हृदय है, धर्म पीड़ित लोगों की आह है और धर्म क्या है? जनता के लिए अफीम है। ये तीन मतलब मिक्स इनका जो कथन है ये पूछा जाता है। अगला जो कथन है, मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है। ये कार्ल मार्क्स का मानना है कि मानव जो होता है वो अपना इतिहास स्वयं बनाता है। फिर अगला कथन देखिए, कामगार वर्ग को सर्वहारा वर्ग के नाम से संबोधित करने वाला तो मार्क्स ने किया था। इन्होंने कामगार वर्ग को सर्वहारा वर्ग के नाम से संबोधित किया था। अगला है, सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन मानते हैं? तो कार्ल मार्क्स मानते हैं सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं। अगला है, उत्पादन के साधन व्यक्ति की संस्कृति को पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं। तो यह किसका मानना है? ये कार्ल मार्क्स का मानना है। इन्होंने अपना अधिसंरचना और अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट भी दिया था, उसमें इन्होंने बताया था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वही व्यक्ति की संस्कृति का निर्धारण करते हैं। और इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को क्या माना था? जैसे संस्कृति क्या है? ये सुपर स्ट्रक्चर है। और जो उत्पादन यानी जो अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक चीज़ें होती हैं, वो इसको इन्होंने सब स्ट्रक्चर माना था। और इन्होंने कहा था कि जब सब स्ट्रक्चर में जो है परिवर्तन होता है तो सुपर स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होता है। अगला देखिए, समाज के असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का प्रमुख कारण है। तो इन्होंने अपराध का प्रमुख कारण किसे माना है? समाज में जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था होती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पे ही जोर देते हैं। तो इनका मानना है कि जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था होती है इसी वजह से अपराध ज़्यादा होते हैं। अगला है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को आर्थिक कारण की वजह से आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय सिद्धांत है उसे ये आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? आर्थिक कारण की वजह से। ठीक है। अगला आगे देखिए, मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए निर्णायक कारक आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन प्रणाली को मानते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन के लिए निर्णायक जो कारक है वो किसे मानते हैं? आर्थिक कारक को मानते हैं, यानी उत्पादन प्रणाली जो होती है वही। आगे देखते हैं अगला, मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारक माना है, जबकि वेबलन इसे प्रत्यक्ष कारक मानते हैं। तो मार्क्स जो है ये प्रौद्योगिकी को, यानी जो पूंजीवाद है, क्योंकि पूंजीवाद संबंधित है प्रौद्योगिकी से, तो प्रौद्योगिकी को ये सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारक मानते हैं। और जो वेबलन है वो इसे प्रत्यक्ष कारक मानते हैं। अगला जो है कथन, अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। तो यह किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना था कि अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है, जबकि हीगल ने क्या कहा था कि चेतना से अस्तित्व का निर्धारण होता है। तो इसी में जो है इन दोनों में विरोधाभास था। अगला देखिए, मस्तिष्क शरीर की उपज है, न कि शरीर मस्तिष्क की, अर्थात वस्तुएं चेतना का निर्धारण करती हैं। ये किसका मानना है? ये कार्ल मार्क्स का मानना है। अगला कथन है, सभी इतिहास तो उत्पादन पद्धतियों में आने वाले परिवर्तन हैं। इतिहास ये किसको मानते हैं? यानी जितने भी उत्पादन पद्धतियाँ मतलब प्राचीन काल से अब तक रही हैं उनमें जो परिवर्तन हुआ है उन सभी को ये इतिहास मानते हैं। आगे देखिए,
अगला है, मार्क्स सामंती व्यवस्था एक प्रकार से स्वावलंबी व्यवस्था थी जो किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। तो मार्क्स का मानना है कि जो सामंती व्यवस्था थी वो एक प्रकार से स्वावलंबी व्यवस्था थी जो किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अगला है, आदमी यहाँ सामंतवाद एवं पूंजीवाद के चक्र में फंसा हुआ है। ये किसका मानना है? कार्ल मार्क्स का, कि जो आदमी है वो सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंसा हुआ है बीचों बीच। फिर अगला है, क्रांति में ही उसकी मुक्ति है, यानी जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। फिर देखिए अगला, मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का केंद्रीय सिद्धांत बाजार अर्थव्यवस्था को मानते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का केंद्रीय सिद्धांत किसे मानते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था को। अगला है, परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है। इनका क्या मानना है कि जो परिवार है वो पूंजीवादी समाज का अवलंबन है। आगे देखिए अगला जो कथन है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त बन जाएगा। ये किसका मानना है? तो ये कार्ल मार्क्स का मानना है। यानी जब एक एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा तो सभी का जो है विकास होगा। अगला है, सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी। ये किसका मानना है? कार्ल मार्क्स का, कि सामाजिक गतिशीलता है, सोशल मोबिलिटी जो है, अगर ये समाज में ज़्यादा होगी तो एकता को कमजोर बनाएगी। अगला जो कथन है, मार्क्स जो है ये इनका क्या कहना है कि भारत का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इसका इतिहास नहीं है। तो ये कथन भी कार्ल मार्क्स का है कि भारत का एक लंबा अतीत तो रहा है लेकिन इसका इतिहास नहीं है। फिर अगला है नेक्स्ट, भारत ब्रिटिश राज अचेतन का शिकार हो गया है। ये भी किसका मानना है? कार्ल मार्क्स का मानना है। फिर है, हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। तो ये भी मार्क्स का विचार है और उन्होंने कहा भी था कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं अगला है, जब जब उत्पादन की पद्धतियाँ बदली हैं तब तब उत्पादन संबंध भी बदले हैं। तो ये सारे जो हैं कीवर्ड्स भी हैं इसमें, मार्क्स से संबंधित कीवर्ड्स भी हैं, उनके कथन भी हैं, उनके विचार भी हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उनकी थ्योरी जो है, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। अगला जो है, वर्ग चेतना व वर्ग संगठन ऐसे दो खंभे हैं जिन पर वर्ग का ढांचा खड़ा हुआ है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो वर्ग चेतना होता है और जो वर्ग संगठन यानी जो मजदूर वर्ग होता है, जब तक उसमें वर्ग चेतना नहीं आती है और जब तक वो संगठित नहीं होते हैं तब तक जो है वर्ग यानी एक वर्ग का जो निर्माण होता है वो नहीं होता है। जो वर्ग का निर्माण होता है उसके बाद ही जो है क्रांति आती है, सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इनका मानना है कि वर्ग चेतना और वर्ग संगठन ऐसे दो खंभे हैं जिन पर वर्ग का ढांचा खड़ा हुआ है। अगला है, मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत अनिवार्य रूप से परिवर्तन और उद्विकास का सिद्धांत है, क्योंकि ये समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहते हैं मार्क्स। तो इनका जो सामाजिक सिद्धांत है वो परिवर्तन और उद्विकास का सिद्धांत है। अगला है, क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही छोटा सा कथन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है और मार्क्स से रिलेटेड है। अगला देखिए, क्रांतियाँ इतिहास की वाहक होती हैं। तो ये दोनों कथन इनका है कि क्रांतियाँ जो होती हैं इतिहास की इंजन है और क्रांतियाँ इतिहास की वाहक भी हैं, यानी जो क्रांतियाँ होती हैं वही इतिहास बनाती हैं। आगे देखते हैं अगला जो लास्ट कथन है इनका, देखिए, ये राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति मानते हैं। ये राज्य को क्या मानते हैं? राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति मानते हैं। राज्य को इन्होंने समिति माना है। तो ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इनके कथन थे, इनके विचार थे और इनके जो है कुछ कीवर्ड्स भी हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपके साथ कोई और सोशियोलॉजी से रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में आपको सारे वीडियोज़ मिलती हैं और हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। टाइपिंग करना, पीपीटी तैयार करना, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, ज़रूरी है और इससे हमें मिलता है मोटिवेशन
और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।